आप सबका मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और इसका विशेष कारण आज की प्रेस वार्ता का पिछले 2 दिन पहले हमने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से एक स्टॉक टेकिंग मॉनिटरिंग मेथड के रूप में बैठक करी थी, जो आगामी स्नोफॉल सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है। दुख की बात है कि अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ़ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से कोई इस तरीके का कोई नहीं दिखा रहा है। मगर फिर भी आवर डिपार्टमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज़ all through the states and particularly in the difficult areas, tribal areas, चाहे वो चंबा के इलाके हैं, चाहे वो मंडी के ऊपरले क्षेत्र के इलाके हैं, कुल्लू मनाली के इलाके हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला ज़िला है और कुछ इलाका सिरमौर ज़िला का जो स्नो उसमें आता है, उसके बारे में हमने डिटेल बैठक करी है। तो उसकी कुछ थोड़ी जानकारियाँ मैं देना चाहूँगा ताकि हम इसमें इस तरीके से हमारी प्रेपरेशंस है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/4/1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी एससीज़ के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसा मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमीडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की ओर से 75 बुलडोजर्स, 54 बैकहो एक्सकवेटर्स, 9 ट्रैक एक्सकवेटर्स और 19 ट्रैक एक्सकवेटर्स और जो है स्किड स्टीयर लोडर्स स्नो डिवीजन में हमने इनको तैनात करने के प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन एडिशन टू दिस 18 नंबर मशीनरी फ्रॉम नॉन स्नो बाउंड एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। जो हमारे निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल थी, जेसीबीज़ है या फोकलेन्स है, उनको भी हमने टेम्परेरीली अगले 2 महीने के लिए वहाँ से शिफ्ट करके हायर एरियाज़ में भेजने का निर्णय जो है वो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है, ताकि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसको मैंने विपक्ष के समय में भी बड़ी गंभीरता से उठाया था जब मैं विपक्ष में था, कि स्नो क्लियरेंस के समय में बहुत धांधली हमको देखने को मिलती है। ठेका कितने का दिया जाता है स्नो क्लियरेंस का, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कितनी बर्फ़ साफ़ हुई है और उसमें कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 नंबर ऑफ बैकहो एक्सकवेटर्स, 3 नंबर स्किड स्टीयर लोडर्स एंड 2 न्यू स्नो ब्लोअर मशीन्स। ये पहली बार हिमाचल में दी जा रही है। एक स्नो ब्लोअर को रोडू डिवीज़न में रखा गया है और एक को रामपुर डिवीज़न में रखा गया है। और ट्रैक एक्सकवेटर्स एंड ये और 2 नंबर आपकी ट्रैक एक्सकवेटर्स। और ख़ास करके जो अभी हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियाँ जो है वो उनको यूज़ करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसके चलते ये नई गाड़ियाँ जो है हम नई मशीन्स हम ले रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा हमको एक सहयोग
इलाके में और प्रदेश में जितने भी हमारी एक्सकवेशन का कार्य है या रेस्टोरेशन का कार्य है, उसके लिए ये कार्य उसमें ये जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ जो है हमारी 21 करोड़ की लागत से 109, ये इम्पोर्टेंट है, 21 करोड़ रुपए की लागत से 109 नई मशीनरी खरीदी गई है और 27 करोड़ की लागत से 104 मशीनरी की खरीद अभी प्रक्रिया में है, जिसमें जेसीबीज है, पोकलेन्स है और आपकी यूटिलिटी व्हीकल्स है और आपके जो है वो ये जो है टिपर्स है, इनका प्रोसेस जो है वो चला हुआ है और आवश्यकता अनुसार इन्हें प्रदेश के अलग अलग कोनों में जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होगी इसको भेज दिया जाएगा। तो ये खास करके मैं पर्टिकुलरली जो आपका स्नो सीजन है उसके बारे में ये जानकारी दे देना चाहता था, एक ओवरऑल व्यू, क्योंकि अब हमारा नया साल भी शुरू हुआ है और पिछले साल की जो हमारी मोटी अचीवमेंट्स, बड़ी अचीवमेंट्स, मैं माइन्यूट उसमें नहीं जाना चाहूँगा, जो पिछले मेरे खास करके अंडर माई लीडरशिप इन द डिपार्टमेंट जो हमारी एट अ ग्लांस जो हमारी अचीवमेंट्स रही है डिपार्टमेंट की, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। PMJSY 3 में हमको 254 सड़कों में लगभग 2700 करोड़ रुपए पिछले एक साल में मेरे डिपार्टमेंट को जो है वो केंद्र सरकार से अप्रूव हुए हैं, जिसका बारी बारी हमने व्याख्यान भी किया है और इसका आपको जानकर खुशी होगी कि तीनों प्रक्रियाएं इसमें आपकी आती हैं जो 2700 किलोमीटर है, एक FDR टेक्नोलॉजी है, एक CTB टेक्नोलॉजी है और एक आपका कन्वेंशनल मेथड्स है। आज सुबह ही मैंने इसमें डायरेक्शंस दिए हैं कि तीनों सड़कों पर अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे टेंडरिंग प्रोसेस 2700 किलोमीटर के पूरे हो जाने चाहिए और उसके बाद ये खुलेंगे, उसकी फाइनेंशियल बिड्स खुलेगी, टेक्निकल बिड्स खुलेगी और इस महीने यानी जनवरी के एंड तक ये अवार्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो मार्च के महीने में इसका काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 2700 किलोमीटर का कार्य शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि पहली बार इतना बड़ा पैकेज जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से मिला है। मैंने विधानसभा के अंदर भी उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है और आज मीडिया के माध्यम से भी ऑन रिकॉर्ड इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। नाबार्ड जो हमारी विधायक प्राथमिकता है उसमें भी पिछले एक साल के अंदर हमारे ही सरकार में, हमारे कार्यकाल में 708 करोड़ रुपए की लागत से 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर स्वीकृत हुई। इनका टेंडरिंग प्रोसेस लगभग सबका कंप्लीट हो चुका है, कई अवार्ड भी हो चुकी है और इनका कार्य भी प्रदेश के अंदर 708 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर है उसका काम भी चला हुआ है। CRF के माध्यम से हमको 295 करोड़ जो है वो 5 योजनाओं के लिए, चाहे वो ब्रिजेस है चाहे वो सड़क है, उसके लिए एक साल के अंदर 295 करोड़ रुपए मिला है। उसका कार्य भी प्रदेश के अंदर अलग अलग उस पर जो है वो चला हुआ है और उसकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हम उसको आपको बाद में उसके बारे में जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और 18 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए वैली ब्रिजेज जो है वो 12 हमने खरीदे हैं और आपने देखा कि ये जब डिजास्टर के समय में कितने जो है लाभकारी सिद्ध हुए। चाहे वो ठियोग का वैली ब्रिज था जो रिकॉर्ड समय में हमने 8 दिन के अंदर इंस्टॉल करवाया, वैसे ही जो हमारी कुल्लू में सेंज घाटी है जहाँ का मैंने खुद दौरा किया, अभी वहाँ पे 2 ब्रिजेस हमने उनका लोकार्पण किया, जिससे पूरी आपकी जो सेंज घाटी है डिप्लॉय जो है वो किया जाएगा। मशीनरी के बारे में मैं कह ही चुका हूँ और हाल ही में आई आपदा के कारण जो है 18 ये आपके वैली ब्रिजेस और 27 झूले जो है वो हमारे अलग अलग जगहों के ऊपर लगाए गए हैं। लगभग 750 किलोमीटर नई सड़कें, जैसा मैंने कहा 920 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, और एक क्रॉस ड्रेनेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे मैं बारी बारी जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैं क्रॉस ड्रेनेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ
क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सड़कें हैं एक बारी जब बन जाती हैं उनका मेंटेनेंस क्रॉस ड्रेनेज के माध्यम से ही हो सकता है। बहुत जगहों पे क्रॉस ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी का बरसात के समय में सड़क का जो टारिंग है वो उखड़ जाती है और एडिशनल उसमें बर्डन हमको पड़ता है। इसलिए क्रॉस ड्रेनेज का हमने ये प्रावधान रखा है और आपको जानकर खुशी होगी कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इसके अंदर तब्दीली करी है। अगली उसमें भी क्रॉस ड्रेनेज का प्रोविजन रखा जाएगा ताकि जो एग्जिस्टिंग रोड्स हमारी है उसके लिए अगर कोई विधायक, माननीय विधायक उसमें इसको डलवाना चाहता है सड़क को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो वो प्रोविजन भी हमने डिपार्टमेंट की ओर से रखा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इसमें तब्दीली लाई है, मुख्यमंत्री जी का इसमें योगदान है, मैं उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ 771 किलोमीटर की टारिंग पिछले एक साल के अंदर हुई है। 66 नए पुल, जैसा मैंने आपको कहा, एवं हज़ार है उसको भी हमने करने का जो हम कर रहे हैं उसको हमने पूरा किया है। और टेंडरों का जो पहले समय सीमा थी, पहले 51 डेज हुआ करती थी, उसको भी हमने घटाकर जो है वो 30 डेज किया है। इसके अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट होके वो अवार्ड हो जाना चाहिए, वरना पहले बड़ा लंबा समय लगता था जिसकी वजह से डिले होता था आपके डेवलपमेंटल वर्क्स में। इसलिए इस अवधि को भी हमने कम किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी आए और समय अवधि भी इसमें हमको कम लगे। और वैसे ही 84 रेस्ट हाउसेस की हमने ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू करी है। इसमें भी मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने एक सोसाइटी के माध्यम से आने वाले समय में, अभी वो मैंने रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज हाउसकीपिंग है, चाहे उसमें आपके कुक है, चाहे उसमें और चीज़ें हैं, ये सब आउटसोर्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और उसके साथ साथ एक सफाई हमारे इन वीआईपी जो हमारे जो गेस्ट हाउसेज है, अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो वीआईपी रूम है केवल वही अच्छे होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं किस्म से विंडो ड्रेसिंग उनकी करवाई जाती है। कोई मंत्री जा रहा है या कोई और जा रहा है, बाकी कमरों के हाल बहुत बुरे होते हैं। मगर ये व्यवस्था परिवर्तन है और इसमें हम चाह रहे हैं कि सारे कमरों अच्छे हो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, उनसे हम अच्छा चार्ज भी कर रहे हैं। तो उसका जो है गुड क्वालिटी ऑफ रूम शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी। कोई भी, चाहे जर्नलिस्ट जाए, चाहे अधिकारी जाए, चाहे टूरिस्ट आए, तो अच्छे कमरे हमको मिलना चाहिए। और हमारा अच्छी इन्वेंट्री है, करीबन 1600 कमरे पूरे प्रदेश के अंदर, 1600 रूम्स हैं हमारे अलग अलग इसमें रेस्ट हाउसेज में, सर्किट हाउसेज में। तो उनकी मेंटेनेंस अच्छी हो, सारे कमरे वीआईपी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम आउटसोर्स के माध्यम से जो एससी लेवल पर एक आउटसोर्सिंग कमेटी बनेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इससे पैसा आएगा, आमदनी आएगी, वो ट्रेजरी में नहीं जाएगी, वो सोसाइटी के पास आएगी। और सोसाइटी फिर उससे उसका जो खर्चा है डे टू डे, चाहे वो उनका मेंटेनेंस है, चाहे सैलरी है, चाहे जो भी है, वो रन करेंगे। तो एक पारदर्शिता तरीके से ये सिस्टम चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे टूरिज्म को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। खास करके जो बहुत दूर दराज इलाकों में बहुत अच्छे रेस्ट हाउसेज हैं हमारे, कई तो बहुत अंग्रेज़ों के टाइम के हैं, ब्रिटिश टाइम के हैं, वो मेंटेन भी होंगे। और आने वाले समय में इसका लाभ जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो ओवरऑल यही मैं आपको कहना चाहता था कि अभी बर्फ़ तो पड़ी नहीं है, मगर विभाग पूरे तरीके से तैयार है। जब भी पड़ेगी तो हम पूरी मजबूती से सारी सड़कें, जैसे हमने आपदा के समय में, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर्स का, एससीज का, जेईज का, बेलदारों का, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में, आपदा के समय में सारी सड़कों को खोलने का काम किया। कोई भी बागवान ने, कोई भी किसान ने ये उंगली सरकार के ऊपर नहीं उठाई कि हम समय पर हमारा माल जो है वो सब्जी मंडी में नहीं पहुंचा है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अचीवमेंट डिपार्टमेंट की है। हालांकि अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है जिसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मेरे विभाग को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए इसके लिए मिले हैं, जिसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है। और कुछ और पैसा अभी हाल ही में जो अभी एक किश्त एनडीआरएफ की केंद्र सरकार से आई है, 333 करोड़ की है, उसमें से भी करीबन 40 करोड़ रुपए, अभी 43 करोड़ रुपए अभी डिपार्टमेंट को अभी 2 दिन पहले ही एलोकेट हुआ है। उसको भी हम रैशनली अलग अलग डिविजन्स में भेजेंगे ताकि जो लाइबिलिटीज़ है पुरानी वो भी मीट हो और भी जो आगे के भी काम है उनको भी हम किया जा सके।
मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला है। मैंने पिछली बारी भी प्रेस वार्ता करी थी, उसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा था कि माननीय नितिन गडकरी जी जब हिमाचल आए थे तो उन्होंने बहुत से यहाँ पे घोषणाएं करी थी। आपदा के समय में जब वो कुल्लू आए, एक तो उन्होंने कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवेज है उनको जो भी MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जोड़ती है उसके 1 किलोमीटर तक उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा जो है वो NHAI के माध्यम से या मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ के माध्यम से दिया जाएगा। उसमें अभी हमको कोई भी सहयोग केंद्र सरकार से नहीं मिला है। इसके अलावा बाय दी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी, तो मुझे विश्वास है कि उसको पूरा किया जाएगा ताकि जो हमारी जितनी भी सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस समय पर हो, समय पर उसकी क्वालिटी अपग्रेडेशन हो। ये हमारा एक प्रयास है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Vikram ji, I just wanted to ask, are you going to Ayodhya since you've been invited? मैं बात कुछ और कर रहा हूँ और जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। I have definitely I will be a part of that movement। सड़क है रामपुर जी कोटगढ़ शिमला रोड है, वो 18 दिन से बंद किया हुआ है सर, और विभाग और सरकार कल इसके बारे में हमने पिछले कल ही इसकी हमने फाइल क्लियर करी है और इसमें एक हमने कमेटी का गठन किया है। वो वहाँ पे जाके फैक्ट फाइंडिंग तरीके से अगर उसमें कितना मुआवजा मिलना है, क्या है, उसके बारे में रिपोर्ट्स देंगे, वो हमारे पास आएगी और जो भी उसमें हमने कार्रवाई करनी है वो करेंगे। उसमें को सड़क जो है वो खोल दी। 6 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था सर, और उस टाइम मेरे लेवल से नहीं हुआ था, अभी हमारे लेवल से मैंने वो कमेटी का गठन किया है। उसकी बाकायदा रिपोर्ट हमें आएगी। उसमें वहाँ के SDM को, वहाँ के पटवारी को और वहाँ सड़कों को, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? टोटल जो मैंने डिपार्टमेंट का कहा था करीबन 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान PWD डिपार्टमेंट को एज अ होल हुआ है, जिसमें सड़कों का भी है, ब्रिजेस भी है और जो कई बिल्डिंग्स भी हमारी रह गई थी वो है। One addition to this, what would be the total stretch of the roads in kilometers जिसको damage हुआ है? If you have that figures, and how many bridges were devastated? अभी तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, बट I will provide it to you। उसमें ब्रिजेस, काफ़ी ब्रिजेस थे, उसमें से कई ब्रिजेस हमने भारत सेतु योजना के तहत भेजे भी हैं, उनकी रिपोर्ट अभी नहीं है मेरे पास वो कितना। विक्रमादित्य जी, राम मंदिर के मुद्दे पर आपने परिवार के फेथ की बात की। 19 दिसंबर 2006 को जब पूर्व की वीरभद्र सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाई थी, सत्ता के गलियारों में चर्चा ये हुई थी, हाईकमान के साथ उनकी दूरी और बढ़ गई थी। आपको नहीं लगता आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे तो आपके मंत्रिमंडल की कुर्सी पर भी कोई खतरा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो उसके बाद 2012 में वो PCC चीफ बन के नहीं आते और 2013 में प्रदेश के मुख्यमंत्री छठी बार नहीं बनते। तो ये अफवाहें हैं और अफवाहों के बाजार हमेशा गर्म रहते हैं। सर ये 22 तारीख को ही जाएंगे आप कि उससे पहले या बाद में जाएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है? मैंने कहा है कि निमंत्रण जरूर आया है, मगर उसके बाद जाना कब है वो हमारा निर्णय है। स्टाफ की कमी तो है ही है, चाहे चौकीदार है, चाहे बेलदार है, चाहे आपके वहाँ पे कुक्स है, कमी है, शॉर्टेज है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि आउटसोर्स के तरीके से होगा, सफाई रहेगी और मेंटेन रहेंगे और जो वहाँ का क्वालिटी ऑफ डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि जो भी जितने भी हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत कम है, 4,500 रुपये मिलता है। तो वो महीने अगर हम उसको दिन के हिसाब से देखें तो 300 रुपये भी नहीं बन रहा है, जो मिनिमम वेजेस है वो भी नहीं बन रही है। इसलिए समय पर वो पैसा उनको मिलना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले समय में उनके लिए मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाने का कार्य भी हम उस पर भी विचार कर रहे हैं ताकि उनके भविष्य को सेफगार्ड किया जा सके। इसके ऊपर भी हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि स्नो ब्लोअर खरीदने की बात कही आपने, 4 करोड़ 22 लाख की आती है और
3 स्नो ब्लोअर हैं, तो क्या वो अभी पहुंच गए हैं हिमाचल में कि ऑर्डर दिया है? नहीं आ गए हैं दो, नहीं ऑर्डर दिया है, अभी ऑर्डर दिया तो है। मार्च महीने तक आएगा। हाँ जी। विक्रमादित्य जी, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि श्री राम में हमारी आस्था है और हम भी अयोध्या जाएंगे। तो सवाल ये भी है, आप भी कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, तो बार बार आप लोग क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या बाद में जाने का कोई प्लान है? मुख्यमंत्री से नहीं आपकी देखिए, बात- इसमें मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सबसे बात हुई है, इसको बारी बारी इस विषय को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम क्लियर कर चुके हैं कि जाएंगे, अब कब जाएंगे वो तो हमारी मर्जी है ना, हम किसी के बोलने पे थोड़ी जाएंगे। जब जाएंगे तब जाएंगे, तो जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि जाना है। अब कब जाना है वो व्यवस्थाएं हैं, अभी अगर हो सकता है उस समय बर्फ ज़्यादा पड़ जाए, हमको यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। पर सवाल ये था कि मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है कि हाँ, मुख्यमंत्री से हुई है, बात क्यों नहीं हुई है? रोज बात होती है, सुबह भी होती है, शाम